और देश की राजधानी एक बार फिर से आतंकी हमले की गवाह बनी। 2011 के बाद दिल्ली एक बार फिर से दहल गई। लाल किले पर हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई। दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन पुलवामा से भी जुड़ रहा है और तब भी मसूद अजहर की साजिश थी और अब भी। जिस कार का सीसीटीवी सामने आया वो कार है हरियाणा नंबर की और उसे उमर ने तारीख से खरीदा था। I-20 कार बदरपुर टोल से होते हुए दिल्ली में घुसी और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर यह कार दिखी। दरअसल लाल किला परिसर के पास पार्किंग में कार दाखिल होती है और कार में डॉक्टर उमर काफी देर तक बैठा रहा। शाम 6 बजे कार किला पार्किंग से बाहर निकलती है और उसके ठीक 4 मिनट के भीतर एक बड़ा धमाका। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में हमेशा की तरह लोग किसी भी अनहोनी से बेखबर थे। कोई शॉपिंग कर रहा था तो कोई बच्चे के साथ लाल किला घूमने आया था। लेकिन एकाएक एक जोरदार धमाका होता है और फिर सामने होते हैं लाशों के टुकड़े। धमाका एक कार में हुआ था जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। दिल्ली का दिल लाल किले के पास ये धमाका किया गया जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आतंकी हमले पर सख्त रुख अपनाते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत ने साफ शब्दों में कह दिया कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियां तह तक जाएंगी। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. हमले का फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक कनेक्शन सामने आया। आतंकी हमले के तार जैश-ए-मोहम्मद से जोड़े जा रहे हैं। धमाके में इस्तेमाल कार पुलवामा का डॉक्टर उमर मोहम्मद चला रहा था। डॉक्टर उमर फरीदाबाद में बारूद का जखीरा पकड़े जाने के बाद से फरार था। दिल्ली पुलिस ने धमाके वाली कार की रूट मैपिंग की। बदरपुर बॉर्डर से धमाके वाली कार की एंट्री हुई। आखिरी बार बदरपुर में देखी गई I-20 कार में विस्फोटक रखा था। उमर ने पुलवामा के तारिक से कार खरीदी थी। HR नंबर की इस कार का सीसीटीवी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि डॉक्टर उमर कार चला रहा है जिसने मुंह पर मास्क लगा रखा है। उमर के परिवार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि उसने उनका भरोसा तोड़ा है। आखिरी बार आप कब मिले थे उमर से? कब मिले थे? 2 महीनों से वो घर नहीं आया है। 2 महीनों से? 2 महीने पहले आप मिले थे उससे? घर आया था। तब आपको लगा था कुछ ऐसा उसके? नहीं, हमें नहीं लगा। हमें तो पता ही नहीं है कैसे हो गया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक उमर जैश-ए-मोहम्मद के उस मॉड्यूल से जुड़ा है जिसके साथ आतंकियों को रविवार को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। जी न्यूज उमर के भाई खालिद के भी घर पहुंचा। पुलिस को रात में ले गई है तो अभी पता चलेगा ना। अभी जाएंगे पुलिस के पास, वो आगे से पता चलेगा क्या मसला है। थोड़ा सा आप बोल सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। आमिर और उमर ये दोनों लोग क्या करते थे? क्या कभी दिल्ली गए थे? क्या इनका बैकग्राउंड था? बिजनेस क्या? जैसे मैंने पहले बताया ना, कितनी बार मैं बताऊं, आमिर कभी घर से निकला ही नहीं है। यानी कश्मीर से बाहर ही कभी गया ही नहीं है। बिल्कुल कभी नहीं गया है कश्मीर से बाहर। ठीक है। उमर जो है, उमर अभी कंट्रैक्टर है। उमर अभी कंट्रैक्टर का इलेक्ट्रिक कंट्रैक्टर का काम करता है। वो अभी पिछले मेरे घर से 6-7 साल से वही काम कर रहा है। उसके अलावा वो कोई काम नहीं करता है। ठीक है। आमिर प्लम्बर है। बाकी तो कल से ये जो पिक्चर चल रही है आपको क्या लगता है इस पिक्चर? वो तो मैं बता नहीं सकते ना। अभी नहीं, कुछ नहीं। ये गाड़ी नहीं है? गाड़ी उनकी नहीं, गाड़ी उनकी बाहर है। जो थे कि जगह 13 है, क्या नंबर है उसका, वो उनकी गाड़ी है, वो बाहर खड़ी है। आपने पुलिस से बराबता किया? अभी नहीं किया। अभी हम जाएंगे पुलिस के पास तो देखेंगे क्या है। परिवार कुछ भी कहे लेकिन उमर का बचना अब मुश्किल लग रहा है। उमर जांच एजेंसियों की पहली तलाश बन चुका है। इस वक्त हम डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर है। मुजम्मिल जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्टर मुजम्मिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसका घर है डॉक्टर मुजम्मिल का। डॉक्टर मुजम्मिल के घर पे उनके पिता हैं और 2 अन्य भाई हैं। ये सामने जो औरत आपको दिख रही है उसकी माँ है।
जो बोल रही कि मेरे डॉक्टर बेटे को ले गई, और इनके फिलहाल एक बेटे को पुलिस ने डिटेन किया है, एक मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप जो है वो उनसे लिया है, उसकी जांच पहचान हो रही है। मुझे बताइए, मुजम्मिल किस किस्म का लड़का था? क्या वो धार्मिक लड़का था, इस्लामिक लड़का? तो यही डॉक्टर का लड़का था। हाँ, वो पक्का डॉक्टर है। उसको डेन भी चल रहा है उधर। इससे पहले कभी मिलिटेंसी से कोई लिंक? कुछ नहीं है। हम तो इस घर में कोई लिंक नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब वो प्रो इंडियन थे एक्चुअली। मतलब जैसे क्रिकेट चल रहा था, वो बोल रहा था हम इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। अगर हमें पहले ऐसा पता होता, हम उसको बोलते नहीं ये अच्छा नहीं है, ये गलत है। हाँ, ये मेरा भाई। आतंकी हमले के बाद एजेंसियों के रडार पर ऐसे डॉक्टर हैं जो सफेद कोट पहनकर खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के लिए काम कर रही थी। शाहीन शाहिद को महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। भारत में जैश की जमात उल मोमिनात महिला विंग है। भारत में कमान डॉक्टर शाहीन शाहिदा को सौंपी गई थी। सादिया अजहर मसूद अजहर की बहन है, जो पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड है। शाहिदा अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक में मास्टरमाइंड था। जैश का नेटवर्क भारत में दोबारा खड़ा करने के उद्देश्य से यह पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। यही कारण है कि दिल्ली के करीब सहारनपुर और फरीदाबाद में आतंकवादियों ने 29 किलो एक्सप्लोसिव इकट्ठा किया था। इरादा दिल्ली को तबाह करने का था। 2900 किलो विस्फोटक पूरे के पूरे शहर को उड़ा सकता है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को आतंकवादी एक कवर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। किसी को शक न हो, इसीलिए डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट किया गया और पुलवामा पैटर्न पर ही ये योजना तैयार की गई थी। एजेंसियों को अब फरार उमर की तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन, जिसकी लगातार जांच पड़ताल हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी है कि I-20 कार जो है वो बदरपुर टोल से होते हुए दिल्ली में घुसी, लेकिन इसका रूट मैप क्या था, इसको लेकर लगातार सघन अभियान चल रहा है, जांच जारी है। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर भी इस गाड़ी को देखा गया। कार लाल किला परिसर के पास पार्किंग में दाखिल होती है 3 बजकर कुछ मिनट पर, लेकिन 3 घंटे तक कार में डॉक्टर उमर काफी देर तक बैठा रहा, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। और निकला वो बाहर शाम को 6 बजकर 48 मिनट पर कार एग्जिट करती है। दिल्ली के लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकलती है। 6:48 और 6:52 का ये फासला। 6:52 पर एक बड़ा धमाका लाल किले के पास।